Now come to the next question. Consider the above instruction so that all of them consume 2 clocks per word for fetch operation. And for execution, memory related one consumes 6 clocks and register related one consumes 2 clocks cycle. How many effective clocks are required to complete the above instruction? यहां पर जो ध्यान में रखने वाली बात है, फैच ऑपरेशन के लिए 2 क्लॉक्स पर वर्ड लग रहा है, यह बात ध्यान रखिएगा। और एग्जीक्यूशन के लिए मेमोरी रिलेटेड वन 6 क्लॉक कंज्यूम करते हैं, 6 क्लॉक्स पर वर्ड नहीं गिवन है। और रजिस्टर रिलेटेड वन 2 क्लॉक्स पर वर्ड नहीं गिवन है, ओनली 2 क्लॉक्स लिखा है। तो ये गलती कभी मत करना कि सर मैंने तो ध्यान से पढ़ा ही नहीं और मैं तो गलती कर गया, मैंने यहां पे क्लॉक पर वर्ड माना तो यहां पर भी मैं कंसीडर करके चला गया। कभी भी इस तरीके के क्वेश्चन में गलतियां यहीं पर होती हैं। नाउ अब देखते हैं फैच के लिए और एग्जीक्यूट के लिए। पर वर्ड लिखा है फैच का, आपको ये वर्ड्स में दे रखा है, बाइट में नहीं दे रखा। अगर आपको ये वर्ड में दे रखा है और यहां पर ये बोला होता कि ये क्लॉक्स पर बाइट, तो फिर पहले तुम इस वर्ड को बाइट में कन्वर्ट करते और फिर आगे का काम करते, है ना। ये बात ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा गलती होने वाली जगह है ये। नाउ 2 into 8 16, 2 into 2 4, 2 into 2 4, 2 into 8 16 और 2 into 1 2। क्लियर है। नाउ ये तो फैच का हो गया। अब आता है एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन में मेमोरी रिलेटेड वन 6 क्लॉक्स, तो आपका लोड मेमोरी रिलेटेड है और स्टोर भी मेमोरी रिलेटेड है, तो इसको लगा 6 और इसको भी लगा 6। रजिस्टर रिलेटेड वन ऐड R1 R2 R2 R1 यही है, तो ये लगा 2 और ये लगा 2। अब सबसे खतरनाक बात ये कि होल्ट का तो कोई जिक्र नहीं किया इन्होंने जनाब। तो आपको एक चीज और बता देता हूं, होल्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट स्टेज परफॉर्म नहीं करता। क्लियर है। होल्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट स्टेज परफॉर्म नहीं करता है। जब एग्जीक्यूट स्टेज ही परफॉर्म नहीं करता, ये इंस्ट्रक्शन फैच होता है, डिकोड हो गया, तब पता चल गई कि ये तो आपका मशीन को होल्ड करना है, सीपीयू विल बी इन होल्ट स्टेट ओनली। क्लियर। तो होल्ट में एग्जीक्यूट नहीं चलता। जब चलता ही नहीं है तो एग्जीक्यूशन की साइकिल जुड़ेंगी भी नहीं, और जुड़ेंगी तो जोड़ू क्या, ना वो मेमोरी रिलेटेड है और ना ही वो रजिस्टर रिलेटेड है ना। तो एक बात ये भी आपको ध्यान में रखने वाली है। नाउ अब सम कर दीजिए। 16 + 16 32 + 8 40 + 2 42 फैच को लगा। 6 + 6 12 + 6 4 16, यह आपको एग्जीक्यूट को लगा। दोनों का सम करोगे तो कितना आया, 58 क्लॉक साइकिल्स। क्लियर। नाउ यहां पर आपको क्लॉक साइकिल्स में पूछा था तो आपने क्लॉक साइकिल्स बता दिया। अब आपको हो सकता है कि क्वेश्चन को और घुमाने के पॉइंट ऑफ व्यू से वो आपको बोल दे कि आपका सीपीयू 2 गीगाहर्ट्ज का है। अगर 2 गीगाहर्ट्ज का है तो इस पूरे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए
कितना टाइम लगेगा इन नैनो सेकेंड, ये भी पूछा जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आपको ये पता होनी चाहिए कि 2 गीगाहर्ट्ज का मीनिंग क्या है। अब बहुत से बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि यार साला आज तक लैपटॉप खरीदा, बताया तो सही, पर पता नहीं है कि 2 गीगाहर्ट्ज का मीनिंग क्या है। तो 2 गीगाहर्ट्ज का मीनिंग है 2 × 10⁹ क्लॉक साइकिल्स इन 1 सेकेंड। ये मीनिंग है 2 गीगाहर्ट्ज का। क्लियर? 2 × 10⁹ क्लॉक्स 1 सेकेंड में एग्जीक्यूट होती हैं। तो एक क्लॉक साइकिल 1/2 × 10⁹, तो 1/2 नैनो सेकेंड, दैट इज 0.5 नैनो सेकेंड। एक क्लॉक 1/2 नैनो सेकेंड, क्योंकि 10⁹ ऊपर नीचे गया तो नैनो सेकेंड हो गया। नाउ 58 क्लॉक्स को कितना लगा, तो 58 को 29 नैनो सेकेंड। क्लियर है? ये मैंने क्वेश्चन को थोड़ा और घुमा दिया। क्लियर? तो यहां पे जितनी वैरायटी के क्वेश्चन डिजाइन हो सकते थे वो सारे के सारे मैंने आपको सॉल्व करके बता दिए हैं। अब अपन गेट के 1 by 1 एक एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। इज देयर एनी डाउट?